चलो जी, इन्वायरमेंट के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन एग्जाम में इस वीडियो से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीनिंग डेवलपमेंट प्रोसेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट लेकिन सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आपका काम बहुत अच्छे से चले, बस इतना ध्यान रखना आपके आने वाली जनरेशन को कोई दिक्कत ना हो। मतलब अगर आप बैटिंग कर रहे हो, बैट बॉल खेल रहे हो तो ठीक, बस ध्यान रहे किसी का कांच ना फूटे, आप भी इंजॉय करो, जो घर में बैठे हैं वो भी इंजॉय करें। डेवलपमेंट प्रोसेस मीट नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सर एम क्या करता है? सर इसके एम क्या, 3 एम है बेटा, बड़े आसान से। कहता है इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल। इन्वायरमेंट सिर्फ आपके मामा का नहीं है, सबका है। आपके मामा का नहीं है, सबका है। तो आप उसको सस्टेनेबली और इक्विटेबल फॉर्म में यूज करो रिसोर्सेज को, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए। आपका भी काम चले, फ्यूचर का काम चले। ये 2 वर्ड याद कर लेना, इक्विटेबल और सस्टेनेबल। दूसरा प्रिवेंट करता है। देखो जी, जो डैमेज हो गए वो तो हो ही गए, अब मुझे पता चल गया है ना, अब मैं प्रिवेंट करूंगा फर्दर डैमेजेस की, और डैमेजेस ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तीसरा सेव बायोडाइवर्सिटी। देखो जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मैं किसी चीज का नुकसान नहीं होने दूंगा। ठीक, कुछ गधे गायब हो चुके हैं दुनिया से, उन गधों को वापस लेके आना है, या कोई और गधे ना गायब हो जाए। सेव बायोडाइवर्सिटी। कैसे करोगे सर? बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, लेकिन सर आप सेव करोगे कैसे? ये 5 चीजें याद कर लो, हो जाएगा। कंट्रोल करो पॉल्यूशन को, कर सकते हो? हाँ जी सर, गाड़ी नहीं चलाएंगे। कंट्रोल करो पॉपुलेशन को, कर सकते हो? हाँ जी सर, करेंगे। शादी नहीं करेंगे। अबे शादी करना बस हम दो और हमारे वाला सिस्टम याद रखना। ठीक, कंट्रोल पॉल्यूशन, कंट्रोल पॉपुलेशन। अगला रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपको पता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का रीजनरेशन बहुत लंबा टाइम लेता है, तभी उसको बोला नॉन रिन्यूएबल। तो आप उसके यूज को रिस्ट्रिक्ट करो कि जितना कम से कम हो सके उसको हम यूज करेंगे। अगली चीज सब्सटीट्यूट करो नॉन रिन्यूएबल को विद रिन्यूएबल। ऐसे रिसोर्सेज को यूज करो जो वापस रिन्यू हो सके, जैसे सोलर लाइट, हाइड्रोजन, इन सब चीजों को यूज करो ना, क्योंकि वो रिन्यू हो सकते, नॉन रिन्यूएबल नहीं हो सकता दोबारा, या होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो बस इतना ध्यान रखना। बिकम इनपुट एफिशिएंट। अपने आप को नहीं कहीं खुद बम बन जाओ, नहीं। ये कंट्री के लिए बात हो रही है कि बिकम इनपुट एफिशिएंट। आप अपनी कंट्री को इतना एफिशिएंट बनाओ कि वो अपनी इनपुट्स को खुद जनरेट करे, खुद से जनरेट करने लगे। इसकी कुछ बातें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये बेस्ट पॉइंट याद होना चाहिए, वहाँ पे आपको लिटरेचर या कंटेंट मिल जाएगा। अच्छा सर, क्या स्ट्रैटेजीज होगी? स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप क्लीनर फ्यूल को यूज करो और लोगों को बोलो यूज करने के लिए। गवर्नमेंट ये वाला काम बहुत अच्छे से कर सकती है सर, जैसे सीएनजी, एलपीजी, गोबर गैस। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सर ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा। देखो जी, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, कहीं भी होता है, हम लोग थर्मल या हाइड्रो पावर प्लांट्स को यूज करते हैं। ठीक, जो कि नॉन कन्वेंशनल नहीं है सर। मतलब देखो जी, हमें ना विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब को यूज करना चाहिए। ये कन्वेंशनल सोर्स है, मतलब इससे इन्वायरमेंट को मोर और लेस कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक, लेकिन इनसे होता है। अगला एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट। सर ये क्या है? देखो जी, गाँव में, छोटे छोटे शहरों में जहाँ पे सर ट्रेन्स है, जहाँ पे पानी पहाड़ों से गिरता है, वहाँ से पानी तो गिर रहा है, तो आप क्या करो, वहाँ पे ना छोटे छोटे हाइडल, बहुत बड़े प्लांट जो क्या नाम है, जहाँ डैम्स के नीचे लगाते हैं, उसकी जगह आप छोटे छोटे मिनी हाइडल प्लांट लगाओ। तो उससे एटलीस्ट इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी जो एक पर्टिकुलर एरिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा पाए। उस केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि आपका जो डैम है वो तो बहुत दूर लगा हुआ है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, फिर वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आप बड़े बड़े केबल, बड़े बड़े हाई एक्सटेंशन वायर्स को यूज लगा रहे हो, खंबे लगा दिए। उन सब चीज़ों से बचा जा सकता है अगर आप मिनी हाइडल प्लांट लगा लो। तो मिनी हाइडल प्लांट जिस गांव में लगेगा जहाँ से पानी वगैरह गिरता है, वहीं पे उसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या नाम सप्लाई हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक्सटेंशन तार वगैरह का सिस्टम खत्म होगा, वो गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। ठीक, चलो जी अगला ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। इंडिया बहुत सारा पैसा रिसर्च में, डेवलपमेंट में, मेडिसिन में, इन सब चीज़ों में खर्च करता है। कई बार ये रिसर्च हार्मफुल भी होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को यूज़ करना चाहिए। आपको पता है कि इंडिया में 1500 साल पुरानी कुछ ऐसी टेक्निक्स है मेडिसिन की, जिसको हम लोग आयुष के नाम से जानते हो, आयुर्वेदा, यूनानी, इन सब से
उनसे हमें बहुत फायदा होता है, लेकिन इसका ना मेडिकल और क्लिनिकल यूज बड़ा स्लो प्रोसेस से चल रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उसको बढ़ाएं। ठीक, अच्छा लास्ट है यूज ऑफ बायो कंपोस्ट या बायो पेस्ट। बायो कंपोस्ट का मतलब है फर्टिलाइजर्स के जगह हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करें। अच्छा, बायो पेस्ट का मतलब क्या आपको पता है कि हमारे घर में जो लिजार्ड वगैरह है, रेट वगैरह है, ये फर्टिलाइजर्स के लिए खेती बाड़ी के लिए अच्छे हैं ये, लेकिन हम इसका यूज़ ना करके बायो पेस्ट यूज़ करें, हम केमिकल छिड़क रहे हैं अपने ही खानों में। वो कई बार ना खानों के साथ मिक्स हो जाता है, फूड आइटम्स के साथ मिक्स हो जाता है, वो फिर घरों में जब वो प्रोसेस होता है पिस वगैरह के, घर में भी आ जाता है, तो ये भी एक गलत है। ठीक, तो चलो जी, ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसमें के साथ ही दो चीज़ें और हमें करनी है, एक करना है कैरिंग कैपेसिटी, एक करना है एनवायरमेंटल क्राइसिस। अच्छा देखो, अभी क्या है एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको वो डिकोटमी बताया था, डिकोटमी भूल गए, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पोजेज अ डिकोटमी, वो बताया था, वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। कैरिंग कैपेसिटी देखो, आपकी भी एक कैपेसिटी की सर मैं ना सिर्फ 24 में से 22 घंटे ही सो सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं सो सकती है, नहीं सो सकता, तो आपकी कैपेसिटी है गधा, सोना कोई कैपेसिटी होती है। वैसे कैरिंग कैपेसिटी हमारे अर्थ की भी, हमारे इन्वायरमेंट की भी, हमारे बायोडाइवर्सिटी की भी एक कैपेसिटी है एग्जाम में। लेकिन ये क्या कहता है, कहता है कैरिंग कैपेसिटी इट इंप्लाइज टू थिंग्स। नंबर वन, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन उसके रीजेनरेशन से कम होना चाहिए, कहते हैं, नहीं तो कैरिंग कैपेसिटी खराब हो जाएगी। पहला ये कहता है, ये कैरिंग कैपेसिटी दो बात बोलता है, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रीजेनरेशन, पहली बात। दूसरा, जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड बी बिलो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इतना ना निकालो कि खत्म हो जाए, इतना ना वेस्ट जनरेट करो कि एब्जॉर्ब भी ना हो पाए। दो बातें हो गई, लेकिन अगर आप ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ जाएगा। एग्जाम में अगर इन्वायरमेंटल क्राइसिस आएगा तो पहले आपको ये दो कंडीशन लिखनी पड़ेगी, फिर ये बात बोलनी पड़ेगी कि इफ अबव टू कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड it leads to environmental crisis। डन सर, डन सर। सर एग्जाम में environmental crisis का रीजन भी आ सकता है, देखो जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रीजन है। पहला जी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो तो मैंने आपके साथ कमिट कर दी कि आप शादी नहीं करोगे, करोगे तो कम बच्चे करोगे। एडवेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री का बढ़ना भी खतरे की घंटी है, इकोनॉमी का बहुत बढ़ना भी हमारे लिए ठीक बात नहीं है। लेकिन सर इकोनॉमी से तो कोई देश अमीर या गरीब पता चलेगा, यही तो डिकोटमी है, यही तो दुविधा है कि वो पसंद है लेकिन शादी नहीं कर सकते। तीसरा, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ये सब इसके रीजन है। इसके रीजन में आप ये दो बातें और लिख के इसको 7 बना सकते हो। एग्जाम में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन नंबर का आएगा, इसीलिए मैंने ये 5 पॉइंट बताए। चलो जी, ये वीडियो अच्छा लगा, बने रहना वीडियोज में। CUT की अनाउंसमेंट होने वाली है, पक्की तैयारी कराई जाएगी पास होने की। CA फाउंडेशन जो बच्चा करना चाहता है उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। बने रहना वीडियोज में, वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करते रहना। चलो जी, मिलते हैं अगले वीडियो में।